दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश के टाइम के इस तरह के दो आने के सिक्के के बारे में। ये जो दो आने का सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रिटिश के टाइम पे चलाया गया था, जॉर्ज के टाइम पे। और ये वाला सिक्का अभी के टाइम पे किसके किसके पास है, अगर किसी के पास भी ये सिक्का है तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर ये सिक्का आपके पास है तो इसके आपको कितने रुपए मिल सकते हैं। और सोशल मीडिया पे तो इस तरह के सिक्के के लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, इस वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी मिलती रहती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो इस तरह का सिक्का सबसे पहले चलाया गया था, ये चलाया गया था जॉर्ज 5 के टाइम पे। और ये वाला सिक्का जो चलाया गया था कॉपर निकिल में चलाया गया था। और दोस्तों इसका जो वजन होता है वो होता है 5.83 ग्राम। दोस्तों जो इस तरह के जॉर्ज 5 के दो आने के सिक्के चलाए गए थे, ये चलाए गए थे 1918 से 1936 तक। और इसमें से कौन सा सिक्का कीमती होता है ये हम आपको बता देते हैं। उससे पहले बता दें कि किस मिंट मार्क से सिक्के चलाए गए थे। दोस्तों जो इस तरह के सिक्के चलाए गए थे ये 2 मिंट मार्क में चलाए गए थे। यहाँ पे अपने मिंट मार्क लगा दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि इस तरह का सबसे महंगा सिक्का कौन सा होता है। दोस्तों ये सिक्के जितने भी ईयर में चलाए गए थे, ये सब की कीमत कम से कम 100 से 50 रुपए होती है, इससे ज्यादा कीमत नहीं होती है। दोस्तों इन सभी सिक्कों में से एक सिक्का ऐसा होता है जो आपको 300 से 400 रुपए दिला सकता है। वो सिक्का होता है 1934 का। 1934 का दोस्तों सिक्का सिर्फ 1 मिनट मार्क में चलाया गया था, कलकत्ता मिंट से। अगर 1934 का सिक्का आपके पास कलकत्ता मिंट का है तो आप मेरे पास कमेंट जरूर करिएगा। ये सिक्का आपको 300 से 400 रुपए दिला सकता है फाइन कंडीशन में। और दोस्तों अगर ये वाला सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो इसका बुक प्राइस कम से कम 10,000 रुपए के आसपास है। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी ईयर के सिक्के चलाए गए हैं, इसकी कीमत 100 से 50 रुपए की ज्यादा नहीं होती दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं जॉर्ज 6 का दो आने का सिक्का। और ये भी दोस्तों कॉपर निकिल में चलाया गया था। इसका भी वजन होता है 5.83 ग्राम। और ये वाला सिक्का चलाया गया था 1939 से 1947 तक। और ये सिक्का चलाया गया था 3 मिनट मार्क में, कलकत्ता, बॉम्बे और लाहौर। यहाँ पे हमने दोस्तों फोटो लगा दिया है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों इस तरह के जितने भी सिक्के चलाए गए थे ये कीमत रखते हैं कम से कम 30 से 40 रुपए, इससे ज्यादा की कीमत नहीं है। और अब बात करते हैं दोस्तों जॉर्ज 6 का दो आने का सिक्का जो निकिल ब्रास में चलाया गया था। ये वाला जो सिक्का चलाया गया था इसका भी वजन सेम होता है, 5.83 ग्राम होता है। और ये वाला सिक्का 1942 से लेकर 1945 तक चलाया गया था। 1942, 1943, 1944 और 1945। ठीक है दोस्तों। और इन सभी सिक्कों में से जो महंगा होता है वो होता है 1944 का कलकत्ता मिंट का। और यहाँ पे हमने फोटो लगा दिया है मिंट मार्क की, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मिंट मार्क पहचाना जाता है दोस्तों। और अगर आपके पास 1944 का सिक्का है ना, कलकत्ता मिंट का, ईयर ध्यान कर लीजिए, जॉर्ज 6 का 1944 का दो आने का सिक्का, तो ये आपको दिला सकता है कम से कम 1,000 रुपए। और बाकी अगर यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी बुक प्राइस 25,000 रुपए है। अगर आपको ये 25,000 रुपए नहीं दिलाएगा तो कम से कम ये 15 से 20,000 रुपए तो ये सिक्का दिला सकता है। क्योंकि हम दोस्तों आप लोगों से बार बार यही बताते हैं, जो बुक प्राइस होता है उससे सिक्के नहीं बिकता है, उससे कम दाम में सिक्के बिकते हैं। जो बुक प्राइस होता है एक एवरेज के लिए होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचिए कि अगर आपको हमने बुक प्राइस 25,000 रुपए बताया है तो हर आदमी ये सिक्के के आपको 25,000 रुपए दे देगा, ऐसा नहीं है। सिक्का बिक जाएगा, महंगा सिक्का है, कम से कम आपको ये 15 से 20,000 रुपए दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, ईयर ध्यान कर लीजिए 1944 का कलकत्ता मिंट मार्क का जॉर्ज 6 का दो आना।